हाय, शुभ प्रभात छात्रों। तो आज हम लोग देखते हैं कि सूखी डाली इसमें से तीसरा भाग जो चल रहा है, पहला दृश्य, तीसरा दृश्य, दूसरा दृश्य समाप्त हो चुका है। अब तीसरा दृश्य चल रहा है। तीसरे दृश्य में यह बदलाव देखने के लिए मिल जाता है कि बेला के सम्मुख, बेला के सामने जो पहले घटनाएं होती थी, इसे पूरी तरीके से विपरीत यानी उल्टा वहां पर व्यवहार हमें देखने के लिए मिल जाता है। पहले जो सबसे यही बारे में सोचती है, यही बारे में सोच विचार करते जैसे बैठ जाते हैं, तो उसके सास यानी छोटी भाभी आकर उसे समझाती है, यह करके सभी बातों को बता देती है। तो इसी के बारे में वो सोचती रहती है कि घर के लोग ऐसे कैसे हैं कि पल भर में कुछ है और पल भर में कुछ बात है। तो जैसे वहां पर वो सोचने लग जाते हैं कि कल कुछ और थे, आज और कुछ और है। तो इसके उदाहरण वहां पर बता देते कि वो सासू माँ कल और कुछ कह रही थी, आज उसी के बारे में क्षमा मांगने के लिए वहां पर आ गई है। इन सारी बातों को बेला जो है सोचती रहती है, सोच रही है कि क्या वहां पर ऐसा हो रहा है। तो वहां पर उसकी माँ कुछ काम करना, यह सब करना है बताकर वह चली जाती है। फिर अकेली वहां पर वह सोचने लग जाते। हाथ में किताब है, आराम कुर्सी पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेते हुए यहाँ पर जैसे अपने आप से, इन लोगों को कुछ भी तो समझ में नहीं आता, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई कि अभी परसों ही मुझे इसी रजवा के बारे में वहां पर डांट रही थी। अब रजवा को काम करने के लिए नहीं आता है, इसलिए जब बेला ने उसे काम से निकाल दिया, तो क्यों काम से निकाल दिया, इस बात से वह उसे डांट रही थी बेला को। और अब इनका कुछ भी तो पता नहीं कि यहाँ पर परसों रजवा के लिए डांट रही थी, अब वह कह रही है कि उसे क्षमा कर दो, उसे माफ कर दो। वह ठीक है, नई बातों को उसे नहीं करने के लिए नहीं आता है, तो इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने वहां पर लग जाते हैं। कुछ देर के लिए वहां पर वो पढ़ती है, तो वहां पर बड़ी बहू और मंजली भाभी दोनों बाहर के दरवाजे से प्रवेश करते हैं, अंदर वहां आ जाते हैं। तो आ जाने के पश्चात अब मंजली भाभी वहां पर कह रही है कि क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं, और हंसने लग जाती है। बुढ़िया है तो सयानी, तो बूढ़ी है लेकिन बुद्धिमान है। तो यह बात कहने के पश्चात दोनों जब बाहर से आ जाते हैं अंदर, बेला यहाँ पर बैठी हुई किताब को पढ़ रही होती है, और पढ़ते समय दोनों बाहर आ जाते हैं। तो कुछ समय बीत गया, और कुछ समय बीत जाने के पश्चात तो कहती कि क्या रजवानी अब ठीक तरीके से काम कर रही है, नहीं, बूढ़ी है फिर भी बुद्धिमान है, वह सीख लेगी काम जल्दी। इस बात से कहने के बाद बड़ी बहू भी कहते हैं, आप इंदु से ठीक ही कहा था। इंदु से उन्होंने क्या कहा था कि नौकरों को काम करने की तमीज होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। तो हम वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब है कि कौन कैसे वहां पर काम करता है क्या नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। तो बेला कहती है, आइए खड़े क्यों हो, आकर यहाँ पर बैठ जाइए। तो वहां पर चारपाई सरका लीजिए। मंजली भाभी कहते वैसे खड़े खड़े, नहीं, मैंने अनुभवी नौकरानी को ढूंढ निकाला है। अनुभवी नौकरानी, एक्सपीरियंस वर्कर जिसे वहां पर कहा जाता है। तो तो जो वहां पर अनुभवी युक्त यानी वो कैसी होनी चाहिए, बेला के अनुसार होनी चाहिए, बेला को जैसा काम चाहिए वैसा काम करने वाली चाहिए। तो वह जो नए फैशन के बड़े बड़े घरों में काम कर चुकी है, नए फैशन की तरह से वास्तव में बहू दादाजी, अब दादाजी के बारे में यहाँ पर वो बता देती है, पुराने नौकरों के हक में है। दादाजी किनके हक में है, पुराने नौकरों के हक में है। क्यों? क्योंकि वह दयानतदार होते हैं, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यानी वे विश्वसनीय होते हैं, यानी उनके ऊपर हमें भरोसा रखा जा सकता है। हमारे पास दर पीढ़ी दर वह नौकरी करती वहां पर आ गई है। अब यहाँ रजवा जो काम कर रही है, रजवा की सास भी
यानी उनसे पहले होता होगा, लेकिन रजवा की सास हमारे यहाँ पर काम करती थी, रजवा भी यहाँ पर काम कर रही है और रजवा की बहू भी यहाँ पर काम कर रही है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वह हमारे नौकर हम यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। तो इस रजवा की क्या कहते हैं, रजवा की बहू भी यहाँ पर काम करते हैं। तो आमतौर पर आजकल के जमाने की सदी में हमें देखने के लिए मिल जाता है, नौकर जो होते हैं पहले से अगर उनके बारे में पता है, बहुत सालों से अगर काम कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में हमें देखते हैं कि बदलाव के कारण नौकर वहां पर बदल दे जाते हैं। तो जैसे एक थोड़े से मात्रा में हमें घटनाएं हमें सुनने के लिए मिल जाती है कि नौकरों ने ही उनके मालिक की सब कुछ वहां पर अनेक सारी बातों को, घटनाओं को सुना जाता है। तो यह बात झूठ भी नहीं है कि हम इसे यहाँ पर न्याय भी नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि नौकरों से ही अपने घर मालिक के ऊपर वहां पर अनेक तरीके से लूटपाट या वहां पर सब कुछ लूट कर चले जाना, ये घटना देखी जाती है। तो इसलिए दादाजी जो है पुराने नौकरों में हकदार है, जो वहां पर क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है उनके ऊपर भरोसा रखा जाता है और वह दयालु होते हैं। बेला बड़ी बहू कहते हैं, मैं कहती हूँ बहन जी, अब उनके लिए सुझाव वहां पर बता देते हैं। अब रजवा बूढ़ी हो चुकी है, उससे तो वहां पर नहीं होगा, तो कर सकेगी, लेकिन रजवा की बहू जो है पारो जो है वो अभी उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। यह जो है बड़ी बहू ने उसे सुझाव दे देते हैं और नए नौकरानी की आवश्यकता भी नहीं है। तो वहां पर कहती है कि बेला कहती है अन्य मनक से उसके मन में नहीं, फिर भी वहां पर कह देती है कि नहीं, नए नौकरों की आवश्यकता नहीं है, रजवा काम सीख जाएगी। तो चिड़ उसे गुस्सा आ जाता, क्योंकि उसी की ही बातें घर वाले उसी को ही सुना रहे थे। तो इस बात से वहां पर उसे गुस्सा आ रहा था, उसे कुछ चिड़ आ रही थी, इस करके थे आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए। तो इस बात से मंजली भाभी कहती, हम तुम्हारा हर्ज न करेंगे या जाना नहीं करेंगे बेला। और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं है, आप चाहे यहाँ पर बैठ सकते हो, आराम से वहां पर कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बड़ी हम आपसे छोटी हैं। अब उससे वह बड़ी बहू और मंजली भाभी दोनों वहां पर उससे बड़े हैं, लेकिन यहाँ बेला को वह कह रहे हैं आप आपसे छोटे हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। वर्ग जो वहां पर पद होता है वह, क्योंकि वह ग्रेजुएट है, और बुद्धि क्योंकि ग्रेजुएट हो गई, उसकी बुद्धि भी अच्छी वहां पर होगी, तो वह बुद्धिमान होगी, तो बुद्धिमती होगी। इस तरीके से उसे वहां पर मंजली भाभी और बड़ी बहू दोनों वहां पर कह रही कि आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे, क्योंकि आप वर्ग में भी और बुद्धि में भी हमसे बहुत ही बहुत ऊपर है। इस बात से जब कहने के पश्चात बेला को रुआसी आवाज में उसे रोना आ जाता है, और रोना आने के पश्चात वो कहते हैं आप मुझसे कांटों में क्यों घसीट रही है, मुझे यहाँ पर आप मेरे साथ क्यों परायों का साथ व्यवहार कर रही है। अब तुम बड़ी हो, तुम वहां पर महान हो, तुम बुद्धिमती हो, तुम्हें जो चाहिए वहां पर करो, ये सारी बातें वहां पर बता रही है। अब बेला को यह लग रहा है कि उसे कांटों में घसीट रहे हैं, कि उसे अपमानित कर रहे हैं, या उसे ऐसा लग रहा है कि परायों का सा व्यवहार करे, मैं अलग हूं आप अलग हो, ऐसा व्यवहार मेरे साथ आप क्यों कर रही हो। इस बात से वहां पर वो कहती है और खड़ी हो जाती है। तो खड़ी हो जाने के पश्चात बड़ी बहू बेला वहां पर कहती, बड़ी बहू कहती बैठे बैठे, मंजली भाभी आप भी बैठिए। तो बेला कहती मैं चलती हूँ। अब दोनों मंजली भाभी और बड़ी भाभी बेला को समझा रहे हैं कि बैठो, कुछ वहां पर नहीं होगा, लेकिन बेला जो है बैठती नहीं है, चली जाती है। रुलाई को रोककर आंखों में रुमाल रखकर वहां पर वह जल्दी जल्दी बाहर चली जाती है। मंजली भाभी अपने आप से ही परायों का सा, यानी उनको थोड़ा सा क्यों ना हो वहां पर बेला पर गुस्सा है, क्योंकि दादाजी ने उनको समझाया, बेला को पता नहीं है, और पता न होने के कारण उन्होंने वहां पर उनके साथ जो दादाजी ने व्यवहार करने के लिए कहा दिया गया है
वही वह कर रहे हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे तो बातें वहां पर हो रही है। तो मंजली भाभी कहती है बाहर से मंजली बहू के कहानी की आवाज आ जाती है। दूसरे क्षण वह इंदु और पारो, इंदु और पारो, इंदु इधर साइड है, पारो इधर साइड है, दोनों के कंधों पर हाथ डाल के झूलती हुई यहाँ पर झुलती हुआ पर आ जाती है बाहर, जहां रंगमंच है वहां आ जाती है। अब पारो, इंदु, मंजली बहू, मंजली भाभी और बड़ी बहू, यह पांचों जो वहां पर रंगमंच पर दिखाई देती है। इंदु कहती क्या सच, यानी क्वेश्चन मार्क, सच क्या ऐसा हो गया, सच। तो यह जो प्रश्न चिन्ह वहां पर कहते हैं मंजली बहू से। मंजली बहू हंसी रोककर, वह हंस रही है और फिर वहां पर हंसी रोककर कि और क्यों झूठ कह रही हूं, मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा है, ये हंसती है। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रहे। मालवी और बंसीलाल, मालवी और बंसीलाल, मालवी यह स्त्री है जिसके भाई वहां पर पति के भाई यानी यह देवर है, वह बंसीलाल। तो यह दोनों पड़ोसी है। किसके पड़ोसी, हमारे दादाजी के पड़ोसी है। तो दादाजी के पड़ोसी मालवी और बंसीलाल, उनका घर ही पास ही है। तो मालवी के देवर यानी जो उसके भाई, पति के भाई जो है वह बंसीलाल। तो मालवी ने सारे की सारी छत, घर के छत जो होती है वह बंसीलाल के घर के छत फावड़े से तोड़ दी, निकाल दिया, ऐसे वहां पर कहते हैं। और फिर हंसने लग जाती है, सब ठहाका मार कर हंसती है। बड़ी बहू कहती भाई मुझे भी बताना क्या हो गया है, क्या क्या मालवी ने, कहो तो वहां पर सच। तो कहते मंजली बहू चार पाई, जो 5 घर के स्त्रियां है, जो वहां पर मंजली बहू, इंदु, पारो और जो बड़ी बहू और छोटी बड़ी मंजली भाभी, तो अनेक चीजों पर घर पे जो चारपाई हो, मेज, तिपाई, सॉरी जो तख्त है, और उस पर वहां पर बीच पर बैठ जाते हैं। तो मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धस जाते हैं, उसकी एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। अब वो सुन रही, इनकी कथाओं को वहां पर सुन रहे, क्या हो गया आखिरकार, ऐसे तो आप ठहाके मार रहे हो, ऐसा क्या हो गया, इस बारे में बताती मंजली बहू कहती है मैं कहती हूँ ना कि कुर्सी, मंजली भाभी की कुर्सी को जरा खिसक कर समीप करते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी मालवी ने छत। क्या छत, मालवी ने। तो यहाँ पर बंसीलाल के ही सामने, उसी के ही घर की छत जो है मालवी ने उखाड़ कर फेंक दी। यह घटना वहां पर बता देती है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मंजली बहू कहती है मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल, ताका किए मुटुर मुटुर, ताका किए मुटुर मुटुर यानी देखते ही रह गए, देखते ही रह जाना। तो यहाँ पर सब ठहाका लगाते हैं। अब बड़ी बहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या हो गया और कौन सी छत खोद डाली, यह भी तो बताओ क्या हो गया। तब वहां पर मंजली बहू पूरा सारा वृत्तांत जो है बताने लग जाते, बताने लग जाने क्या, रसोई की और कौन सी, बंसीलाल महाशय रसोई की यहाँ पर दीवार वहां पर बना रहे थे। जो छत दोनों घर के साइड में यहाँ पर होते, तो यहाँ छत डाल रहे थे। तो मालवी की छत यहाँ, दीवार यहाँ पर थी, तो उसके ऊपर छत यह थी और उसने दीवार वहां पर बनाई गई। अब कैसे है कि अभी 2 घंटे पहले तो राज मजदूर यानी जो काम करते जिसे वहां पर कहा, तो वह राज मजदूर जो है अभी अभी वहां पर दीवार छत बनाकर वह चले गए थे। दुकान को वहां पर उनके सब वहां पर उनको जो देना है मजदूरों को, कारागारों को जो पैसे वह सब देकर निबट कर चलकर वह अपनी दुकान पर चले गए थे। लेकिन यहाँ मालवी जो है काम करने के लिए दूसरी ओर चली गई थी, कहीं दूसरी, उसको पता नहीं था। अब बंसीलाल ने जो कारागर से और मजदूरों से
जो वहां पर उन्हें काम उनसे करवा दिया और काम करवा कर उनसे पैसे ये सब वहां पर देकर चले गए। खुद बंसीलाल अपनी दुकान पर चले गए। अब मालवी को किसी ने जाकर बताया कि तुम्हारे छत पर यानी तुम्हारे घर के दीवार पर जो बंसीलाल ने छत बनाई है तो वह वहां से ही मारो मार करके आ गए, यानी चिल्ला कर आ गए। जाने किसने जाकर बताया कि तुम्हारे यहाँ पर देवर ने अपने रसोई पर छत डाली है, और ले फावड़ा कुदाल लेकर ही वहां पर आ गए। और लेकर आने के बाद उसने जो दीवार वहां पर बनाई गई थी वह सारे के सारे दीवार उसने तोड़ दी। और तोड़ देने के पश्चात यह बात बंसीलाल को पता चली, जो दुकान पर चले गए थे। और जब वह घर पर सामने आ गए तो आखिरी ईंट जो होती है वह भी उखड़ चुकी थी। और जब वहां पर तब क्या बताते, ताका किए मुटर मुटर, वो देखते ही रह गए। मंजली भाभी सब वहां पर छोड़कर सब हंसती है। मंजली भाभी कहती है, पर बंसीलाल का लड़का कहाँ है? वो तो वहां पर बहुत ही चिढ़ता है, वो बहुत ही गुस्सैला है, वो क्या वहां पर करता है? तो मंजली बहू कहती है कि गाली के यहाँ पर कहता है, गली के सिरे पर खड़ा खम ठोक रहा है, खम ठोकना। अब यहाँ हम लोग किसी को तो ललकारते हैं। हमारा देश जो है संस्कृति से भरा हुआ देश है। हमारे देश में अनेक ऐसे खेल है, उन खेलों से हमें अपनी भावनाओं को हमें व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। तो किसी को हमें ललकारना गुस्सा करना है तो आमतौर पर जो पहलवान होते हैं, पहलवान अखाड़े में जब उतरते हैं तो जब उकरते चल आ जा, तो वहां पर देखने के लिए वो खम ठोकते यानी अपनी जांघों पर हाथ मारते हैं, उसे खम ठोकना वहां पर कहते हैं। तो यहाँ बंसीलाल का जो लड़का है वो गली के एक सिरे पर रहकर वो खम ठोक रहा है। वह कह रहा है कि जांघ को हाथ मारकर बता दे कि कैसे खम ठोक रहा है। और वह कहती खम ठोक, हिंदू कहते खम ठोक रहा है, तो मंजली को कहते कहका लगाती है और सच खम ठोक रहा है। और कह रहा है कि हवा में ही हाथ ललकार कर, उद्देश्य करते हवा में हाथ ललकार कर रहा है कि मैं ट्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, नए तस नहस कर दूंगा, मैं उन मकान का खंडहर बना दूंगा, यह कर दूंगा वह कर दूंगा। यह सब वहां पर एक गली के सिर पर खड़े होकर जो बंसीलाल का लड़का जो वह कह रहा है। अब मालवी इधर से वह कह रही है कि कमरे से यहाँ पर खड़ी है और कह रही है कि आए जो मायका लाल में लाल है, रखे पांव घर के भीतर। अब जो मैं कमर कसे यानी कमर कसकर तैयारी है, और वहां पर वह कह रही है आए मायका लाल, जिसे वहां पर यह है मैं यहीं पर हूँ, घर पर हूँ, जो मेरे घर पर पांव रखे। अब यहाँ दोनों की बात है, जो मालवी और बंसीलाल जो उनके पड़ोसी है, उन पड़ोसियों की बातें यहाँ पर हो रही है। पड़ोसियों के बारे में चर्चा वहां पर करते करते श्रेया देखने के लिए मिल जाता है। और मिल जाने के पश्चात आप सभी लोग जो इस बात से कि कैसे मालवी और बंसीलाल का लड़का और बंसीलाल के चेहरे का भाव कैसे करे, तो यह सभी जो है मंजली बहू जो बहुत ही हंसती है, बहुत ही उसे हंसी आ जाती है। बाकी के सब लोग भी बहुत ही हंसते रहते हैं, और हंसते रहने के कारण तो उनको अब ऐसा वहां पर लग रहा है कि हंसी का वातावरण यहाँ पर निर्माण हो गया है, जो कि बेला की अनुपस्थिति में, क्योंकि बेला वहां पर नहीं है। और जब सब हंसती हैं, सब लोगों को वहां पर जब हंसी आ जाती है, इंदू जब कहते हैं होठों पर हाथ रखकर यह करने का कारण यह था, भाभी आ रही है। भाभी यानी कौन? बेला आ रही है। और भाभी आ रही थी, हंसी एकदम से वहां पर बंद हो जाती है, जहां पर सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर आ जाती है। अब जैसे वहां पर वह नीचे आ जाती है, और नीचे आ जाने के पश्चात घर के जितने भी जो बातें कर रहे थे, बंसीलाल और हमारे जो मालवी की घटना उनके ठहाके लगा रहे थे,
जैसे ही बेला वहां पर आ गई सब लोग शांत हो जाते, कोई भी आवाज नहीं निकालता है। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई? जरा हंसकर किसी बात पर ठहाके लगा रहे जा रहे थे, ठहाके लगाए जा रहे हैं, क्यों चुप हो गई? यह जब बेला ने जितने भी वहां पर है तो जब उनसे पूछते, मंजली भाभी कुर्सी से उठ जाती, क्योंकि दादाजी ने बताया है उसका आदर करना है, उसको सम्मान देना है। यूं ही हंस रही थी, तो आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला कहती, नहीं आप ही बैठिए, मैं इधर तक पर बैठ जाती हूँ। मंजली को जल्दी से उठकर आइए इधर उठ बैठिए। अब जो जितने वहां पर कुर्सी पर और जहां तख्त पर बैठे हुए थे सभी लोग एकदम से उठ गए और सभी लोग बेला को बैठने के लिए आग्रह कर, आओ आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। यह देखकर बेला को कुछ अलग ही लग जाता है, उसके मन को वहां पर लगता है कि अरे ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। तब बेला वहां पर कहती, जल्दी इंदु और पारो दोनों कहते, दोनों चार पैसे उठ जाती है, आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती, नीरवता यानी शांतता, साइलेंस, नीरवता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है, यानी हर एक के मन में बेला के प्रति द्वेष, लेकिन दादाजी ने बताया है इस कारण वहां पर वह जो चाहे मन में क्यों ना हो लेकिन वो कर रही जो वो घुटन जो है उसमें वहां पर दिखाई दे देती है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। अब बेला यह सोचती है कि चली जाने के वहां पर उद्युत हो जाते, तब इंदु बेटे भाभी जी आप चली क्यों? तब बेला कहते, मुड़कर क्लांत होकर शांत स्वभाव से वहां पर भारी स्वर में उसका गला भर आ चुका है, उसे रोने के लिए आ गया है, तो मैं तो उधर ही जा रहे थे, लेकिन आप लोग बैठे हो, हंसी मजाक हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती तो खड़ी हो गई, तो मैं आपके हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। छिन्न स्वर में चली जाते, आप हंसे ठहाके लगाए, चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। तो यहाँ पर दादाजी ने जिस तरीके से व्यवहार उनको वहां पर करने के लिए कह दिया गया था, उसी के अनुसार घर के सारे स्त्रियां उनसे व्यवहार वहां पर करने लग जाती, उसका आदर सम्मान, उसे कभी भी किसी बात की कमी वहां पर नहीं होने देते हैं, उसके काम को भी वो बांट लेते हैं, यहाँ तक कि उसका समय नष्ट नहीं कर रही। ये सब बेला को पता नहीं कि क्यों कर रही है, तो यही सोच रही है कि वो पहले कैसे थे अब कैसे, चाहे वहां पर उसकी सास क्यों ना हो या वहां पर इंदु को हो, पारो हो या मंजली को या बड़ी को, सभी एक सा व्यवहार उनके साथ यानी बेला के साथ कर रहे होते हैं। आगे क्या ऐसा ही होता है, क्या उसमें बदलाव आता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।